नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका लाइव क्लासेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। किसकी? करंट अफेयर की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो करंट अफेयर में आज हम 26 सितंबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। तो आप जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम बात करते हैं शुरू करंट अफेयर की। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपके पास है करंट अफेयर। कब का है? 26 सितंबर 2024 का है, और मैं गोपाल पांड्या इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का सदस्य नहीं बनेगा? यानी कि कौन सा देश है जो ISS का सदस्य नहीं बनेगा? आपके सामने ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, जापान। ठीक है, रूस, अमेरिका, चीन और जापान। आपका उत्तर है इसका ऑप्शन सी, चीन। तो क्या है? नहीं बनेगा इसका हिस्सा। किसका नहीं बनेगा? ISS क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष। इसके बारे में विस्तार से बात करें तो चीन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के सदस्यता से बाहर रखा गया है, क्योंकि उसके पास अपनी स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग है। इसके पास क्या है? ISS है, उसका नाम है तियानगोंग। ठीक है, चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हाल ही के वर्षों में काफ़ी प्रगति की है, और चीन ने खुद को मानव अंतरिक्ष मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ठीक है, बात करते हैं। ये देखिए आप, अंतरिक्ष ISS क्या होता है, अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है। जैसे ये है, इसमें आप यहाँ से जो ऊपर अंतरिक्ष में विमान छोड़े जाते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्राज़ील या रूस। तो आपके पास आ जाता है भारत। भारत ने की थी हाल ही में। G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था। इस समय आपने देखा था कि दिल्ली बंद था, दिल्ली में बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी उसकी, वो उसी समय हुआ था। अब बात करते हैं विस्तार से। तो भारत ने 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिति और विकास के मुद्दों पर केंद्रित हैं, जिसमें जलवायु के बारे में बात हुई, ऊर्जा सुरक्षा हुई, सतत विकास भी शामिल था। ठीक है, और ये G20 का लोगो है, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मिशन भागीरथी हैं, वो किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या राजस्थान। तो इसमें से आपका है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना ने मिशन भागीरथी को अभी किया है। बात करते हैं मिशन भागीरथी क्या है। तो तेलंगाना सरकार का एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जो ये परियोजना क्या करती है? तेलंगाना सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो पूरे राज्य को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल वितरण में सुधार करना है। ठीक है, ये है पेयजल परियोजना जो बन रही है। अगला है, नासा ने किस ग्रह पर पानी की खोज की है? मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। तो नासा ने जो खोज की है पानी की वो है मंगल ग्रह। किस पर? मंगल ग्रह पर की है। मंगल ग्रह पर की है। नासा के अनुसंधान से ये पता चला कि मंगल ग्रह पर सतह के नीचे जल की बड़ी मात्रा हो सकती है। यह खोज भविष्य के मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए जीवन समर्थ संसाधनों की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। ठीक है, अगला है, ये देखिए मंगल ग्रह का फोटो आ गया आपके सामने। फिर बात करते हैं, भारत के किस शहर में हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? तो मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता। तो इसका आपके पास सही आंसर है बेंगलुरु में हाल ही में खोला गया है 3D
प्रिंटेड ऑफिस देखना है। देखिए यह है 3D प्रिंटेड ऑफिस। विस्तार से बात करें तो बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है। इस नई तकनीक का उपयोग निर्माण की लागत और समय को कम करने में मदद करता है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से संरचनाओं को बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। बात करते हैं यूनिसेफ। हाल ही में कौन सा देश यूनिसेफ के सबसे बड़े दानदाता के रूप में उभरा है? चीन, जापान, अमेरिका और भारत। तो इसका उत्तर है अमेरिका, जो हाल ही में यूनिसेफ के सबसे बड़े दानदाता के रूप में उभरा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी दुनिया में बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। ठीक है। किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जो वर्तमान में चल रही है और भविष्य में बहुत ही हानिकारक हो सकती है, घातक हो सकती है, ठीक है। और अगर आप इस समय AI का उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे जो काम घंटों का होता है वो मिनटों में हो जाता है और काम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं AI राष्ट्रीय नीति कहाँ लागू की गई? जर्मनी, UK, सिंगापुर या फ्रांस? तो है सिंगापुर में। सिंगापुर ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी राष्ट्रीय नीति लागू की है, जिसमें AI के नैतिक उपयोग, डेटा गोपनीयता, AI आधारित समाधान के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह नीति देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। बात करते हैं हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन किस उद्देश्य से भेजा गया था? तो चंद्रमा पर पानी की खोज, चंद्रमा पर इंसानों को बचाना, चंद्रमा पर खनिजों की खोज या चंद्रमा पर स्थायी स्टेशन स्थापित करना। तो अभी जो चंद्रयान भेजा था वो चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए भेजा गया था। मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना। इसके अतिरिक्त यह चंद्रमा की सतह और वहाँ के भौगोलिक संरचनाओं का अध्ययन भी करेगा, जिससे भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नया व्यापारिक समझौता FTA किया? ठीक है। यूरोप संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था FTA हस्ताक्षर किए हैं, जो देश के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के व्यापारी उत्पादों पर शुल्क में कटौती की जाएगी, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं का लाभ होगा। ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दूसरा चरण 2022, 20, 19 और 21। तो 2020 में शुरू किया गया था दूसरा चरण। इसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता, ठोस और तरल कचरा पदार्थ प्रबंधन और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बुनियादी ढांचे को दृढ़ करना है। इस मिशन के पहले चरण में भारत को खुले में शौच मुक्त किया, यानी कि ODF किया था। ठीक है। अब ये स्वच्छता जो सप्ताह है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। अक्टूबर गांधी जयंती। क्या है? गांधी जयंती। तो ये है इसका मेन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।